हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, पिछली क्लास में अपन ने जनरल कैरेक्टर्स पूरे देख लिए। थोड़ी लंबी क्लास हो गई थी, लेकिन मैंने बहुत कुछ चीज़ें उसमें समझा दी थी आपको, जिससे कि आपको कोई दिक्कत करने वाला प्रॉब्लम नहीं हुआ। थोड़ा कॉल आ रहा था, सॉरी। तो आज अपन इसमें पढ़ने वाले हैं फाइलम नाइडेरिया का क्लासिफिकेशन। इसको कितने वर्गों में बांटा गया है? इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। 1, 2, 3 और 4। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लासिफिकेशन छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया जाता है? क्लासिफिकेशन इनमें किस बेस पे किया गया है? जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है उसके बेस पे किया हुआ है। पॉलिप और मेडूसा इसमें प्रेजेंट होता है। 2 बॉडी प्रेजेंट होती है, इंपॉर्टेंट इसमें पॉलिप और मेडूसा। पॉलिप कैसा होता है? सेसाइल होता है। मेडूसा कैसा होता है? फ्री लिविंग होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। पॉलिप कैसा करता है? एसेक्सुअल करता है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है उसका, अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर। जनरल कैरेक्टर्स में पूरे बताया हम यार सब चीज़ें, दोबारा से क्या ही बोलूँ। आप सर माथा दर्द करने लग जाता है उन चीज़ों को बोल बोल के। क्लासेस देखना, समझ आ जाएगा। क्लासिफिकेशन समझो। क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे किया गया है? मेडूसा। अरे यार, मेरे को लिखने में जोर आता है, समझाऊंगा कैसे फिर? लिखना तो अच्छे से पड़ेगा ना। मेडूसा, पॉलिप, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, GVS इसका बेस पे। मीजो, मीजोग्लिया, मीजोग्लिया के बेस पे किया हुआ है इनको क्लासोमेडियम। कि पॉलिप या फिर मेडूसा जैसे स्ट्रक्चर देखने मिलेगा हर क्लास में, या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, या फिर कैसा है, मीजोग्लिया प्रेजेंट है, और उसमें कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो चीज़ें इनमें देखी गई है। तो सबसे पहले अपने बात करी जाए, नोट करना पड़ेगा और आपको मैं थोड़ा लिखाऊंगा, चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहली क्लास है हाइड्रोजोआ। क्या है? हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ, हाइड्रो मतलब क्या हो गया? पॉलिप। इसमें पॉलिप जैसा स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। जोआ का मतलब सब जानते हैं, एनिमल। एनिमल। इसमें क्या होता है? पॉलिप में पॉलिप जैसा स्ट्रक्चर, हाइड्रोजोआ में पॉलिप अवस्था पाई जाती है। पॉलिप प्रेजेंट होता है। क्या? पॉलिप प्रेजेंट होता है। पॉलिप का मतलब क्या होता है? आप पॉलिप की लिख लो कि ये सेसाइल होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक प्रजनन करते हैं। सिलेंड्रिकल लाइक इनका स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेसाइल होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हाइड्रोजोआ मतलब पॉलिप कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मैराइन वाटर मतलब समुद्री जल में प्रेजेंट होते हैं। समुद्री जल में प्रेजेंट होते हैं। और कुछ लाइक हाइड्रा, क्या कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइड्रा कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, कुछ समुद्री जल में और कुछ लाइक हाइड्रा साफ सुथरे मीठे जल में पाए जाते हैं। ये हो गई अपनी हाइड्रोजोआ क्लास। इसका एग्जाम्पल लिख लो, ये रहा आपका एग्जाम्पल। पोर्तुगीज, पुर्तगालिन सैनिक, मैन ऑफ वार, पुराने जमाने की जो लड़ाई हुई थी उसमें लड़ने वाला योद्धा। पोर्तुगीज, पोर्तुगीज, पोर्तुगीज है ना, इसका नाम ही कुछ ऐसा है, पोर्तुगीज। मैन ऑफ वार, पुराने जमाने की जो लड़ाई थी, इसे महासैनिक कह सकते हैं। दूसरा है हाइड्रा, इसका आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। अगली क्लास है एंथोजोआ। एंथोजोआ, एंथोजोआ मतलब क्या होता है? इसमें फ्लावर लाइक, फ्लावर मतलब फूल जैसा स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। एंथोजोआ कैसा? फूल लाइक, फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है एंथोजोआ में। एग्जाम्पल इसका नोट कर लो, कोरल और सी एनीमोन, ANEMONE, सी एनीमोन, सी एनीमोन। और कोरल, कोरल जानते हैं ना, कोरल रीफ, प्रवाल
प्रवाल या प्रवाल भित्ति, जो एक तरीके से पूरा ये कैल्शियम कार्बोनेट को सीक्रेट करते हैं। इनके ऊपर जो एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है वो किसका प्रेजेंट होता है, लिख लो। एक्सोस्केलेटन इनमें किसका प्रेजेंट होता है, CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का इनका ये सीक्रेट करते रहते हैं अपनी बॉडी के ऊपर से कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कि जो एक्सोस्केलेटन होता है, बाह्य कंकाल होता है, वो किसका पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, यार चीजें समझ नहीं आती मेरे तो कुछ यार। कौन से पेन से लिखना है सही से, इससे आपको सही दिखे, कमेंट करते रहते सही नहीं दिख रहा, लेकिन समझने की भैया मैं पूरी अपना क्रेडिट पूरा देता हूँ कि समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि टॉपिक में कुछ कमी नहीं रह जाए। तो CaCO3, सी एनिमोन, फ्लावर लाइक और कोलर, ये कोरल फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर इसमें भी देखने को मिलता है। कोरल रीप, नाम सुना, कोरल रीप, कोरल रीप। अरे यार, ये क्या हो रहा है भाई, मैं वाइट सेलेक्ट कर रहा हूँ और ब्लैक क्यों चल रहा है यार, वाइट सेलेक्ट हुआ ही नहीं भाई। कोरल रीप, कोरल रीप ऑस्ट्रेलिया में शायद है, ऑस्ट्रेलिया या फिर और भी कंट्रीज है, उनमें कोरल रीफ देखने को मिलते हैं महासागरों की तरफ, कभी जाओ ना देखना। कोरल रीफ मतलब प्रवाल भित्तियां इतनी सारी फैली होती है, ये एक्सोस्केलेटन का सीक्रेटन कर इनके क्या बनाते रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का बाहर कंकाल बनाते रहते हैं, पूरा एक पहाड़ टाइप का स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, किसमें, समुद्रों में। तो कोरल रीफ उन्हें कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा डायग्राम बता देते हैं। ये देखो, ये सी एनिमोन है, क्या है सी एनिमोन, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। कैसे होते हैं, सॉरी यार बताना भूल गया, सिसाइल होते हैं। सिसाइल मतलब स्थानबद्ध, स्थानबद्ध मतलब समझ गए ना, सिसाइल, सिसाइल होते हैं स्थानबद्ध, स्थानबद्ध होते हैं, सिसाइल होते हैं। और इसका स्ट्रक्चर, सॉरी उसका स्ट्रक्चर यार दोबारा नोट कर लो, मैं भूल गया था। पुर्तगालीन, जो सैनिक नाम बोल रहा था मैं, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, जो सैनिक बता रहा था, उसका डायग्राम है ये। और इसका एंथोजोआ, एंथोजोआ फ्लोर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, उसमें एक और आता है, अब इसका नाम तो यार मेरे को एग्जैक्ट भूल गया, याद नहीं था। क्या नाम था इसका यार, भूल गया मैं। इसको इस नाम से याद करते हैं, जैसे पेन टाइप का स्ट्रक्चर है, पेन। पुराने ज़माने में इस टाइप के पेन हुआ करते थे। कैसा पेन, इस टाइप के पेन हुआ करते थे पुराने ज़माने में। तो इसे पेंटेला कुछ ऐसा नाम है इसका, अभी याद नहीं आ रहा, तो आप देख लेना इसका, पेंटेला ना, पेने पेनेट्यूला, पेनेट्यूला शायद यही है, पेनेट्यूला, पेनेट्यूला, पेनेट्यूला मतलब कि पुराने ज़माने के पेनेट्यूला होता है, पेनेट्यूला शायद यही है। आप देख लेना, अगर नाम गलत बता दो तो, बाकी मेरे को इतना ही शायद दिमाग में यही है, पेनेट्यूला इसका नाम है। कि पुराने ज़माने के जो पेन्स वगैरह, अब तो देखो यार कितना डिजिटल ज़माना है, पूरा बॉडी डिजिटल है, ज़माना ही क्या। तो पहले इस टाइप के पेन हुआ करते थे, उनसे लिखते थे, पेनेट्यूला। किसमें आते हैं, एंथोजोआ में आते हैं। अगली क्लास है अपनी स्काइपोजोआ,
स्काइफोजोआ क्या है? स्काइफोजोआ। कौन सी है? स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ का मतलब है कप जैसा स्ट्रक्चर्स। SCYPHO इसका मतलब होता है कप जैसा स्ट्रक्चर्स। स्काइफो मतलब कप जैसा स्ट्रक्चर्स। जोआ का मतलब जानवर, ऐसे जानवर जिनमें कप जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एग्जांपल है ओरिलिया। ओरिलिया ओरिलिया और जेलीफिश। जेलीफिश, मून जेली, पर्पल जेली, इसके एग्जाम्पल है स्काइफोजोआ के। और ये कैसे होते हैं? जब जेली आ गया, जेली जैसे ये देखो सेसाइल होते हैं, ध्यान रखना, SESSILE, ये दोनों क्या होते हैं? सेसाइल होते हैं, मतलब स्थानबद्ध होते हैं। स्थानबद्ध होते हैं, दोनों में सेम चीजें हैं लगभग लगभग। क्या चीजें है? सेम चीजें हैं। कैसा है? इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और कैसा? कैल्शियम कार्बोनेट का इसमें कंकाल पाया जाएगा, एक्सोस्केलेटन जिसे बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल अलग है, इसके एग्जाम्पल अलग है। अगला आता है स्काइफोजोआ, जो एक तरीके से फ्री लिविंग होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। मेडुसा, क्या? मेडुसा, मेडुसा जैसा स्ट्रक्चर्स, मतलब कि मेडुसा छतरी से अम्ब्रेला लाइक, जैसे जेलीफिश। मेडुसा नोट कर लेना इसमें, मेडुसा। मेडुसा जिसे क्या नाम रहता है? जेलीफिश। ओरेलिया मैंने आपको बताया अभी, ओरेलिया ना। पर्पल जेली, ये कप जैसा स्ट्रक्चर्स होते हैं। किसके? स्काइफोजोआ के। स्काइफोजोआ के कुछ एग्जांपल देख लो। ये है जेलीफिश, ये देखो जेलीफिश, टेंटिकल्स प्रेजेंट है, ये अलग प्रेजेंट है। बीच में माउथ भी होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी होती है। जेलीफिश है ना। ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर से मैंने आपको दिखाई दिया। किसका है ये? जो आपका क्या बोलते हैं? एंथोजोआ। क्या है? एंथोजोआ। एंथोजोआ का है ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स। एंथोजोआ, ये भी और ये भी। ये अपना किसका है? जेलीफिश का है, स्काइफोजोआ का। और ये किसका है? एंथोजोआ का। पेनेट्यूला। पेनेट्यूला, हाँ शायद यही नाम है, मेरे को याद आ रहा है धीरे धीरे। अगला है एक और, लास्ट, इसको भी नोट करो, ज़्यादा बड़ा क्लास। अगला है क्यूवेजोआ। ये सबसे नई क्लास है। ये क्या है? न्यू न्यू क्लास है। न्यू क्लास ऐड हुई है, ये न्यू क्लास है नाइजीरिया संघ की। इसमें भी स्काइफोजोआ जैसे जनरल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जेली स्ट्रक्चर्स, लेकिन थोड़ा अलग है। इसमें अलग देखने को मिलता है। क्या अलग देखने को मिलता है? इसमें पाई जाती है बॉक्स जेली। बॉक्स जेली है ना, जेलीफिश, बॉक्स जेलीफिश है ना। इसको हिंदी में समुद्री समुद्री ततैया, समुद्री ततैया भी कहा जाता है। ये इतनी जहरीली होती है भाई बॉक्स जेलीफिश, कि अपन को भी खत्म कर सकती है। ये बॉक्स जेलीफिश इतनी खतरनाक होती है। और ये कैसी होती है? फ्री लिविंग होती है। ये भी घूमती फिरती रहती है, अपनी मस्ती में मस्त रहती है भाई। इन सबको घूमना है साले, अपन है जो पड़े एक जगह है। ये देखो भाई, इनमें भी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका भी कप जैसा स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। बॉक्स जेलीफिश इसका एग्जाम्पल होने वाला है। तो भाई देखो, ये कंप्लीट हो चुका है। हाइड्रा जो है आपका डायग्राम मैंने आपको बताया नहीं यार। हाइड्रा जो का जो एग्जाम्पल है, हाइड्रा, इससे साइल होते हैं। अब देखो ये सरफेस है,
यहाँ पे अटैच्ड है तो अटैच्ड ही है भाई, ये भाई जाएगा नहीं। और जो होते थे पोर्ट्यूगीज, मैनोबार, वो भी सिसाइली होते थे। और अगला है एंथोजोआ। एंथोजोआ क्या, एंथोजोआ वो भी क्या होते हैं, सिसाइली होते हैं। फिर एक चीज़ आती है, वो सिसाइल नहीं होते। कौन से, इस खाइकोजोआ और क्यूबेजोआ वाले, ये सिसाइल नहीं होते, फ्री लिविंग होते हैं। रिप्रोडक्शन भी अलग अलग पाया जाता है, मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है, नोट करवा दिया है। आपको जनरल कैरेक्टर्स पिछली वीडियो में बता दिए थे, नोट करवा दिए थे, नोट कर लेना, अच्छे से समझ लेना। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। ये आपका क्लासिफिकेशन का वीडियो है। और नेक्स्ट वीडियो में अगला आपका फाइलम होने वाला है, या फिर इसका कोई टॉपिक रह रहा होगा तो वो जरूर बताएंगे। बाकी जनरल कैरेक्टर्स तीनों पूरा के बताएंगे। कोई ना, वीडियो एंड करते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाके देख लेना। अब वीडियो एंड करते हैं।